हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमको कोई लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली में लिए बोल रहा है हक, ये देश का मीडिया और अखबार नहीं लिख सकते। वाह, बहुत अच्छा। चलिए, मौजू के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात कही। तो मेरे भाइयों, अबरहा से ज़्यादा ताकतवर ये लोग नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हमें और आपको वैसा मुसलमान बनना होगा जैसे उस वक्त के दीन इब्राहिमी को फॉलो करने वाले थे। अल्लाह के नबी की पैदाइश से जन्म लेने से 50 दिन पहले का ये मामला है। अल्लाह के नबी इस मामले के 50 दिन, इस हादसे के 50 दिन के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में पैदा हुए थे। तो बताइए, अल्लाह तो आज भी देख रहा है कि जालिम क्या कर रहे हैं। होता है वही राज ठाकरे सा, अजान के ऊपर पाबंदी, उसकी बीवी को उसके कुत्ते ने ऐसा काटा है कि वो सर्जरी नहीं ले भी, वो शक्ल में, आईने में शक्ल नहीं देख सकती। हनुमान चालीसा पढ़िए, आप दिल से पढ़िए, ईश्वर को याद कीजिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन हनुमान चालीसा को मस्जिद के सामने अगर कोई मुसलमान जाकर किसी मंदिर के सामने का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बताइए उसको तो वैसे भी टिक्का बोटी करके खा जाएंगे। लेकिन हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कितने मस्जिद के सामने में एकदम हनुमान चालीसा पढ़ा गया, गायत्री मंत्र पढ़ा गया, ये पढ़े गए वो पढ़े गए, लेकिन कोई भी आज तक कोई भी मुसलमान, ईद में देखिए करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी, झुंड भीड़, लेकिन कहीं पर देखिए, कहीं पर कोई संबर, कोई पर दंगा फसाद। चाहते तो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार मुसलमानों के लिए ईद है, जैसे रामनवमी में हिंदू भाइयों के लिए जुलूस निकाल करके मस्जिद के करीब जा करके भगवा झंडा लहरा दिए। बड़े ताज्जुब की बात, बड़े अफसोस की बात मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों। लेकिन यह है कि अल्लाह की मदद है, हमें अल्लाह की मदद मंगवानी पड़ेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अजान दी जाती नमाज के लिए, अजान हम सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। नौजवानों, आपकी जवानी बर्बाद अगर आप नमाज न पढ़ते हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि नमाज में कितने वाजिबात, कितने फराइज। आपको ये पता होना चाहिए कि वजू में कितने फराइज। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए, ये सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है अभी, अजय देवगन की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, कौन कौन से कपूर की शादी हो गई है, अभी सब बता देंगे। इनसे पूछे कि वजू में कितना फर्ज है, कोई कहेगा मौलाना 3 फर्ज है। वजू में कितना फर्ज है, कोई कहेगा कि मौलाना 10 है। गुस्ल में कितना फर्ज है, कोई कहेगा कि मौलाना 5 है। नमाज में क्या क्या जरूरी है, कोई कहेगा कि मौलाना सिर्फ फातिहा जरूरी है, अजान देना जरूरी है, रुकू सजदा जरूरी नहीं। एंड यू हैव टू नो द ऑल इस्लामिक थिंग्स हैज बीन रिटन इन द स्मॉल बुक्स। आपके पास छोटी छोटी किताबों के अंदर सारी चीजें मौजूद। हम जानते नहीं, नमाज पढ़ना नहीं जानते, वजू करना नहीं जानते, गुस्ल करना नहीं जानते। अब बताइए तो फिर कैसे अल्लाह की मदद आएगी इन बुलडोजर बाबा के खिलाफ? तो हमें तो सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा ना। अल्लाह अपने हिसाब से करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बद्र के मैदान में एक तरफ तलवार लेकर थे सहाबी, लेकिन एक तरफ अल्लाह के नबी सजदे में थे कि अल्लाह इनकी मदद कर दे। मदद नहीं की तो मिट जाएंगे ये। दोनों चीजें होनी चाहिए, मुंह में जुबान हो, इन जालिमों के खिलाफ तकरीर हो, इन जालिमों के खिलाफ केस हो, इन जालिमों के खिलाफ रिट पिटीशन हो, और इन जालिमों के खिलाफ अल्लाह से बद्दुआ भी हो, या दुआ हो हिदायत की, या मसले का हल की भी दुआ हो कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम कमजोर। हम सिर्फ कोर्ट पर, हम सिर्फ कानूनी या प्रोटेस्ट पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें अल्लाह से भी मदद मांगने की जरूरत है। कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह से मदद करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई परेशानी आती थी तो 2 रकात नमाज पढ़ते थे और फिर अल्लाह से दुआ करके मैदान में निकल पड़ते थे, फौरन निकल जाते। इसलिए मेरे साथियों, वक्त भी बहुत हो चुका है, मेरी आवाज भी जवाब दे चुकी है। क्या हाजी साहब? जी बिल्कुल, 2:30 बज गए। कल के लिए भी आवाज बचा कर रखनी है। अरे भाई, आधा घंटा
आप अगर माइक सही रखते तो मैं 3 बजे तक इंशाल्लाह लेके चलता, लेकिन हमारी माइक सही है भाई साहब की, सारी चीज़ें ठीक, शायद सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है। कभी हो जाता है कि सेटिंग सही नहीं हो पाती तो आवाज़ को खींचता। मेरी आवाज़ कभी भी नहीं लगती थी, लेकिन आज आपकी आवाज़ माइक में मेरी आवाज़ लगने लगी, बैठने लगी, दबने लगी। तो बैरकैफ ज़रूरी है, कंपलसरी ये है कि हमें अपने मजहबी एतबार से हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगनी पड़ेगी, तभी जाकर अनाप शनाप कवानीन बनाए जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान का हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिम्मेदारी दी कि अजान पढ़ो, मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने। बिलाल हबशी गुलाम थे, खूबसूरत आवाज थी, लेकिन ये अजान आदमी की हिदायत का जरिया भी बना है। अजान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं है, अजान किसी को जिहाद के लिए नहीं बुलाता है, अजान किसी लड़ाई करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि अजान सिर्फ अजान दी जाती है नमाज के लिए। एक मौके पर हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू महजूरा जो कि नौजवान थे, बहुत बड़े बॉडी फिल्टर भी थे और बहुत ज्यादा आप ये कहिए कि आजकल का मॉडर्न नौजवान, हाथ में बड़े मोबाइल, सर में 3-4 तरह के बाल, इधर पीछे छोटे छोटे, इधर आगे इतने बड़े बड़े रख जाते हैं जैसे वो तोता कबूतर वो लगा घोंसला बनाया हो। पहले जमाने में खजूर के पेड़ में, ऐसे ही आजकल हमारे नौजवानों के बाल सर पे होने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 3 तरह के बाल लगते थे, वफरा, लिम्मा, जुम्मा। टकला भी होते थे आप अलैहिस्सलाम, यानी टकले का मतलब आप अलैहिस्सलाम बाल को मुंडवाते भी थे, बाल सफा भी करते थे। आदमी बाल को सफा करना चाहिए, सर के बाल को, गर्मी निकलती है। वफरा, लिम्मा, जुम्मा, यहाँ तक भी बाल थी, यहाँ तक भी अल्लाह के नबी के बाल थे और पीछे तक भी बाल थे। एक तरह के बाल होने चाहिए, ये नहीं इधर छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे। मौलाना गर्दन पर हवा लगेगी और ऊपर गर्दन पर हवा की क्या जरूरत, हवा लगनी चाहिए तो खोपड़ी पर, यहाँ जहाँ पर वो गूद रहता है, वो जो 300-350 ग्राम का वो जो गूदा रहता है मगज, वहां पर हवा लगनी चाहिए। ये तरीका नबी का नहीं है। हमारे नौजवानों, आपको सुधरना होगा, आपको रास्ते पर आना होगा। आपकी जवानी के तरह नौजवान, शौखी जवान कौन, हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले। फतह करने के बाद कुछ नौजवान जो ज्यादा शरारती थे, आपने उनके हाथ में हथकड़ी लगा दी और ये कहा कि आज के बाद तुम लोग शरारत नहीं करोगे। आप अलैहिस्सलाम ने मक्का से कुछ दूर जाकर उनको छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम हुनैन में जा रहे थे जंग करने के लिए, वहां के कुफ्फार ने, वहां के मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की थी। तो उनमें से एक साहिब जिनका नाम अबू महजूरा, बाद में ईमान लाए, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। उनके हाथ से हथकड़ी खोल दी। जब अजान का वक्त हुआ हुनैन जाते हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक साहबी को कहा कि तुम अजान दो। उन्होंने आवाज दी, अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान की आवाज अबू महजूरा ने सुनी, वो साहबी के साथ हो गए थे। वैसे मजाक करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन ने जब अजान दी, तो अबू महजूरा, उनके जो पूरे ग्रुप था काफिरों का, वो भी उनको चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए, इस्तिज़ा के तौर पर, ये देखो अजान दे रहे हैं कैसे, अल्लाह बनाकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब कोई आदमी अच्छा करता है, किसी को चिढ़ाना होता है तो उसका नकल करता है, उसकी मिमिक्री करता है। तो ये अबू महजूरा मिमिक्री करने लगे बिलाल हबशी का। तो अल्लाह के नबी को जब खबर पहुंची, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सबको बुला करके लाओ। जब सब बुलाए गए, सबके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कहा कि तुम में कौन
जिसकी आवाज सबसे बुलंद। उन्होंने कहा कि अबू महजूरा की यही गुरु घंटाल है, सबका हमारा लीडर यही। कहा कि सब तुम लोग जाओ। अबू महजूरा को रोक लिया जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बोल रहे थे तुम? उन्होंने कहा कि वो अजान की मिमिक्री कर रहे थे। तो कहा बोलो, फिर से बोलो। कहा नहीं बोलना था। कहा बोलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बोलना बताया कि बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तब वो बोलता था, रिपीट करता था। पूरी अजान दी। पूरी अजान देने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर ऐसे माथे पर ऐसे रख कर अपने हथेली को ऐसे सीने पे लेकर शर्मगाह तक, कमर तक लेकर गए और उनके लिए दुआ दी, बारकल्लाहु फीका बारकल्लाहु अलैका, अल्लाह तुम्हारे अंदर बरकत दे और तुम्हारे ऊपर रहमत और बरकत हो। ये दुआ दी तो फौरन उनकी दिल की कैफियत बदल गई। एक तो अजान की आवाज, जैसे ही उनको तकलीफ थी इस बात से कि अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह के नबी का एतराफ नहीं करते थे, लेकिन जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोले तो उनको बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने दुआ दी तो दिल खुलना शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गए और कहा कि अल्लाह के नबी मैं तो आपसे नफरत करता था, आपको रसूल नहीं देखना चाहता था। आप हमारे में से एक रसूल कैसे बन सकते? आप मुखिया कैसे बन सकते? आप एमएलए कैसे बन सकते? क्यों? आप छोटे घराने के हैं, यानी आप तो एक अनपढ़ है, उम्मी है, आप मालदार भी नहीं है। हम ज्यादा ताकतवर, हम पैसे वाले थे, हमको होना चाहिए। लेकिन देखिए आपने क्या कर दिया। मैं आपका दीवाना हूँ। यह अजान जब से आपने मुझे समझाया सिखाया है, अल्लाह के नबी बेचैनी सी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बेचैनी कैसे दूर होगी? अल्लाह के नबी से दरखास्त की। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये बेचैनी दूर होगी, जाओ तुम मक्कतुल मुकर्रमा के काबतुल्लाह की अजान, वहां पर अजान दो। मुअज्जिन बन गए। अजान जरिया बना हिदायत का। अजान से ये साबित तो है कि इंसान सीधे रास्ते पर आता है, लेकिन अजान से ये साबित नहीं है कि अजान की वजह से कोई दाइश को जाकर ज्वाइन किया हो, कोई अलकायदा का कोई टेररिस्ट बना हो, कोई ISIS के दामन को थामा हो, कोई माए कलाल ये साबित नहीं कर सकता। मेरे इस देश के मुसलमानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इन राजनेताओं के चक्कर में आओगे तो दुनिया तो बर्बाद होगी ही, लेकिन मरने के बाद परमात्मा के सामने जब खड़ा होगे तो वहां पर भी जवाब नहीं दे पाओगे। आपके माता पिता भी आपसे नाराज होंगे कि हमने अपने बेटे को किस गली के अंदर छोड़ दिया था कि अपने राजनेताओं के कहने पर अपने आप को कुर्बान कर लेते थे। ये राजनेता, इन राजनेताओं की वजह से आप अपनी जिंदगी तबाह मत करो। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, वो आपकी इच्छा है। किसी भी नेता को आप अपना लीडर मानो, वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उनके कहने पर कोई इलीगल काम मत कीजिए। उनके कहने पर हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा मत कीजिए। उनके इशारे पर, उनके फेंके हुए पैसों की वजह से आप अपनी आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। आप अपने परमात्मा को नाराज मत करो, इसलिए कि मरेंगे जब आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देगा तो मरने के बाद ये नेता तो पहले ही दुम दबाकर भाग जाएंगे। पहले तो इन नेताओं का बेड़ा पार होना मुश्किल है। इनको जब एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में थे, किस किस के लिए कहां कहां पर खर्च किए थे, इसलिए कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फीमन फका मिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाए कहां खर्च किया, ये सवाल होगा। आम आदमी तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से जवाब देकर, लेकिन फंसेंगे ये बड़े बड़े लोग, ये मंत्री संतरी फंसेंगे जिनका US के अंदर, जिनका स्विस बैंक के अंदर जिनके पैसे भरे हुए, जो मुखिया मेंबर बने हुए। सही इस्तेमाल किया होगा पैसों का तो बहुत अच्छा, लेकिन गलत किया होगा तो इनका बेड़ा पार नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को दिलजमी के साथ मेहनत करने और अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को जानने की और उस पर अमल करने की पूरी ताकत और जुर्रत दे। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माइक की वजह से परेशान हूँ।